माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एक्सेल के 3 टेक्स्ट फंक्शंस कॉन्केटिनेट, कॉनकेट और टेक्स्ट जॉइन। इन तीनों फंक्शंस का उपयोग अलग-अलग सेल्स में दिए गए टेक्स्ट स्ट्रिंग को कंबाइन करने के लिए किया जाता है। तो इस वीडियो में हम इन तीनों फंक्शंस को कंपैरेटिवली एक्सप्लेन करेंगे। यहाँ पर ये हमारे पास एक डेटा सेट है जिसमें अलग-अलग सेल्स में टेक्स्ट स्ट्रिंग्स दिए गए हैं। यहाँ पर हमें इन टेक्स्ट स्ट्रिंग्स को कंबाइन करना है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर यूज करेंगे एक्सेल का सबसे पुराना टेक्स्ट फंक्शन कॉन्केटिनेट फंक्शन। तो इसके लिए इक्वल प्रेस करेंगे और कॉन्केटिनेट टाइप करेंगे। ये आप देख सकते हैं यहाँ पर कॉन्केटिनेट फंक्शन आ गया है और यहाँ पर लिखा है जॉइंस सेवरल टेक्स्ट स्ट्रिंग्स इनटू वन टेक्स्ट स्ट्रिंग, यानी ये फंक्शन अलग अलग टेक्स्ट स्ट्रिंग को वन टेक्स्ट स्ट्रिंग में कन्वर्ट करता है। यहाँ पर डबल क्लिक करेंगे। अब देखिए इस फंक्शन का जो फर्स्ट आर्गुमेंट है वो है टेक्स्ट 1। इसके लिए आपको फर्स्ट स्ट्रिंग वाली सेल को सिलेक्ट करना होगा, कॉमा नेक्स्ट पैरामीटर है टेक्स्ट 2। इसके लिए आपको दूसरे टेक्स्ट स्ट्रिंग वाली सेल को सिलेक्ट करना होगा, कॉमा और इसी तरह से सभी टेक्स्ट स्ट्रिंग वाली सेल्स को वन बाय वन सिलेक्ट करना होगा। अब हम सिलेक्ट करेंगे ये एरिया, कॉमा और लास्ट हम सिलेक्ट करेंगे सिटी। अब ब्रैकेट क्लोज करेंगे और एंटर प्रेस करेंगे। तो आप देख सकते हैं ये टेक्स्ट स्ट्रिंग यहाँ पर वन टेक्स्ट स्ट्रिंग में कन्वर्ट हो गए, यानी यहाँ पर जो नेम और एड्रेसेस हैं अलग अलग सेल्स में वो यहाँ पर कंबाइन हो गए। अब यहाँ पर फर्स्ट प्रॉब्लम जो हमें दिखी कि यहाँ पर आप लिस्ट या रेंज सिलेक्ट नहीं कर सकते, आपको अलग अलग टेक्स्ट स्ट्रिंग्स को वन बाय वन सिलेक्ट करना होगा। यानी यदि यहाँ पर हम इस फंक्शन में इन रेंज को सिलेक्ट करें तो ये फंक्शन एरर रिटर्न करेगा। जैसे F2 प्रेस करेंगे और यहां पर हम अप्लाई करेंगे इन रेंज को। अब ब्रैकेट क्लोज करेंगे और एंटर प्रेस करेंगे। तो आप देख सकते हैं इस फंक्शन ने एरर रिटर्न कर दिया है। तो ये बात क्लियर है कि इस फंक्शन में आप लिस्ट या रेंज सेलेक्ट नहीं कर सकते, आपको वन बाय वन करके सेल्स को सिलेक्ट करना होगा। तो फर्स्ट ड्रॉबैक तो इस फंक्शन का ये है। कंट्रोल जेड करेंगे। अब देखिए यहाँ पर इस फंक्शन में जो दूसरा ड्रॉबैक है वो ये है कि इसमें आपको डिलिमीटर का ऑप्शन नहीं मिलेगा। डिलिमीटर यानी यदि आप इन टेक्स्ट के बीच में स्पेस देना चाहते हैं या कोई सिंबल देना चाहते हैं जैसे हाइफन, अंडरस्कोर, वो यहाँ पर आप नहीं दे सकते इस फंक्शन में। दूसरा ड्रॉबैक यहाँ पर इस फंक्शन में ये है, यदि आपको यहाँ पर डिलिमीटर्स देने हैं तो आपको मैनुअल डिलिमीटर्स इस फंक्शन में अप्लाई करने होंगे। जैसे F2 प्रेस करके फंक्शन विजिबल करेंगे। अब ये जो फर्स्ट टेक्स्ट स्ट्रिंग है जो B3 सेल में है, इसके बाद हमें यहाँ पर डिलिमीटर रखना होगा डबल कोटेशन के अंदर, अगर आप बीच में डिलिमीटर रखना चाहते हैं। तो क्योंकि स्पेस एक टेक्स्ट है तो उसको हम डबल कोटेशन में रखेंगे। स्पेस हमने यहाँ पर दे दिया है, अब कॉमा लगाएंगे और एंटर प्रेस करेंगे। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर स्पेस आ गया है। तो ये प्रोसेस में आपको बहुत ज्यादा टाइम लगने वाला है अगर आपके पास बहुत सारे टेक्स्ट स्ट्रिंग हैं जिनको आपको कंबाइन करना है। फिर से हम यहाँ पर कंट्रोल जेड कर देंगे। अब जो तीसरा ड्रॉबैक है इस फंक्शन में वो ये है कि ये फंक्शन एम्प्टी सेल्स को अवॉइड करता है, यानी यदि आप एम्प्टी सेल्स को इंक्लूड करना चाहते हैं तो वो यहाँ पर आप नहीं कर सकते। इसमें इंक्लूड करने के लिए कोई भी ऑप्शन नहीं है। बाय डिफॉल्ट ये फंक्शन एम्प्टी सेल्स को अवॉइड करता है। जैसे यहाँ से हम इस टेक्स्ट स्ट्रिंग को डिलीट करते हैं तो आप देख सकते हैं यहाँ पर आपको पता ही नहीं चलेगा, यानी यदि आप इस सेल को इंक्लूड करना चाहते हैं तो वो यहाँ पर इस फंक्शन में ऑप्शन नहीं है। अवॉइड करने का मतलब ये है, यानी इस सेल को हमने ब्लैंक किया है, एम्प्टी किया है, तो यहाँ पर उसकी जगह पर स्पेस आ जाना चाहिए। तो इस फंक्शन में हमें यहाँ पर जो ड्रॉबैक्स दिखे वो एक नहीं, दो नहीं, 3 ड्रॉबैक्स हैं कि आप लिस्ट या रेंज सेलेक्ट नहीं कर सकते, आपको सभी टेक्स्ट को वन बाय वन करके सिलेक्ट करना होगा, जो मेजर प्रॉब्लम है। दूसरा ड्रॉबैक हमें यहाँ पर दिखा, इस फंक्शन में आप डिलिमीटर नहीं दे सकते, इसमें डिलिमीटर का ऑप्शन आपके लिए नहीं रहेगा। और जो तीसरा ड्रॉबैक है वो यहाँ पर ये है कि ये फंक्शन एम्प्टी सेल्स को बाय डिफॉल्ट अवॉइड करता है, इंक्लूड नहीं करता है। तो जो दूसरा हमारा टेक्स्ट फंक्शन है कॉनकेट, क्या इस फंक्शन में ये सभी समस्याएं दूर हो गई हैं? ये हम यहाँ पर चेक कर लेते हैं। तो सेल को सिलेक्ट करेंगे और इसको डिलीट कर देंगे, इक्वल प्रेस करेंगे और कॉनकेट टाइप करेंगे। ये आप देख सकते हैं यहाँ पर कॉनकेट फंक्शन आ गया है। अब देखिए यहाँ पर इस फंक्शन में क्या लिखा है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कॉन्केटिनेट्स अ लिस्ट और रेंज ऑफ टेक्स्ट स्ट्रिंग, यानी इस फंक्शन में आप लिस्ट या रेंज दे सकते हैं। तो कॉन्केटिनेट फंक्शन में जो पहला ड्रॉबैक था
वो यहाँ पर कवर कर लिया गया है, यानी वो कमी यहाँ पर इस फंक्शन में नहीं है। तो यहाँ पर डबल क्लिक करके हम इस फंक्शन को सिलेक्ट करेंगे। अब यहाँ पर आपको एक एक करके टेक्स्ट स्ट्रिंग को सिलेक्ट करने की आवश्यकता नहीं है। आप यहाँ पर कंप्लीट रेंज सिलेक्ट कर सकते हैं इस तरह से। बस ब्रैकेट क्लोज करना है और एंटर प्रेस करेंगे। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर इस फंक्शन ने टेक्स्ट स्ट्रिंग को वन टेक्स्ट स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर दिया है। यहाँ से हम नीचे तक ड्रैग कर लेंगे। अब देखिए यहाँ पर एक समस्या तो दूर हो गई, इस फंक्शन में हम लिस्ट या रेंज सेलेक्ट कर सकते हैं, परंतु जो बाकी दोनों समस्या थी कॉन्केटिनेट फंक्शन में, पहले वाले फंक्शन में, वो यहाँ पर अभी भी बनी हुई है। ये फंक्शन भी एम्प्टी सेल्स को बाय डिफॉल्ट अवॉइड करता है, यानी इंक्लूड ये नहीं करता है। यहाँ पर हम इसको डिलीट करेंगे जैसे ही, तो आप देख सकते हैं इन दोनों ब्लैंक सेल्स की जगह यहाँ पर कोई भी स्पेस हमें नहीं दिखा है। तो इस फंक्शन ने यहाँ पर एम्प्टी सेल्स को इंक्लूड नहीं किया है, एक्सक्लूड किया है। अब जो थर्ड प्रॉब्लम थी वो थी डिलीमीटर की। वो प्रॉब्लम भी यहाँ पर इस फंक्शन में सोल्व नहीं हुई है। इस फंक्शन में भी आपको डिलीमीटर का ऑप्शन नहीं मिलेगा, यानी अगर आप चाहते हैं कि दो टेक्स्ट स्ट्रिंग के बीच में कोई डिलीमीटर हो तो वो आप यहाँ पर नहीं रख पाएंगे, क्योंकि उसका ऑप्शन यहाँ पर इस फंक्शन में नहीं है। बस इस फंक्शन में फायदा ये हुआ कि आप इसमें लिस्ट या रेंज एक साथ सेलेक्ट कर सकते हैं, यानी दोनों ऑप्शन है। आप वन वन करके भी सिलेक्ट कर सकते हैं और लिस्ट या रेंज भी सिलेक्ट कर सकते हैं। अगर आप वन वन करके करेंगे तब भी ये फंक्शन काम करेगा। इस तरह से जैसे हमने कॉन्केटिनेट फंक्शन में सिलेक्ट किया था वन वन, इस तरह से भी आप यहाँ पर टेक्स्ट स्ट्रिंग को सिलेक्ट कर सकते हैं और लिस्ट या रेंज भी एक साथ सिलेक्ट कर सकते हैं। दोनों तरह से ये फंक्शन काम करेगा। अब जो नेक्स्ट फंक्शन है हमारा, जिसका नाम है टेक्स्ट जॉइन फंक्शन, उस फंक्शन में इन तीनों ड्रॉबैक्स को कवर कर लिया गया है, यानी ये तीनों प्रॉब्लम्स यहाँ पर इस फंक्शन में सोल्व हो गई हैं। तो एक बार उस फंक्शन को हम यहाँ पर अप्लाई करेंगे, उसको कैसे यूज करेंगे वो देख लेते हैं। तो यहाँ पर इस सेल को हम सेलेक्ट करेंगे, इक्वल प्रेस करेंगे और टेक्स्ट जॉइन फंक्शन टाइप करेंगे। ध्यान रखिए टेक्स्ट जॉइन फंक्शन MS ऑफिस 2019 और MS ऑफिस 365 में ही अवेलेबल है। ये देखिए यहाँ पर टेक्स्ट जॉइन फंक्शन आ गया है। अब इस फंक्शन में क्या लिखा है, कॉन्केटिनेट्स अ लिस्ट और रेंज ऑफ टेक्स्ट स्ट्रिंग यूजिंग अ डिलीमीटर। अब यहाँ पर आपको दोनों चीजें क्लियर हो गई हैं, यानी इस फंक्शन में आप लिस्ट या रेंज भी सिलेक्ट कर सकते हैं, आपको वन बाय वन टेक्स्ट को सिलेक्ट करने की आवश्यकता नहीं है। दूसरा, यहाँ पर आपको डिलीमीटर का ऑप्शन भी मिलेगा, जो भी डिलीमीटर आप रखना चाहते हैं टेक्स्ट स्ट्रिंग के बीच में। तो यहाँ पर हम डबल क्लिक करेंगे इस फंक्शन पर। अब देखिए यहाँ पर जो फर्स्ट आर्गुमेंट है इस फंक्शन का वो डिलीमीटर है, यानी दो टेक्स्ट स्ट्रिंग के बीच में आप कौन सा डिलीमीटर रखना चाहते हैं वो यहाँ पर पहले हम मेंशन कर देंगे इस फंक्शन में। तो हम यहाँ पर डिलीमीटर रखना चाहते हैं स्पेस, तो डबल कोटेशन के अंदर स्पेस टाइप कर देंगे और कॉमा लगाएंगे। अब देखिए नेक्स्ट आर्गुमेंट यहाँ पर आ गया है ट्रू और फॉल्स। अगर आप ट्रू करेंगे तो ये एम्प्टी सेल्स को इग्नोर करेगा, और अगर फॉल्स करेंगे यहाँ पर तो ये एम्प्टी सेल्स को इंक्लूड करेगा। अब देखिए यहाँ पर इस फंक्शन में तीनों समस्याएं हमारी सॉल्व हो गई हैं। जो कॉन्केटिनेट और कॉन्केट फंक्शन में ड्रॉबैक्स थे वो यहाँ पर तीनों ही कवर कर लिए गए हैं। पहला ड्रॉबैक कि आपको यहाँ पर वन बाय वन टेक्स्ट को सिलेक्ट करने की आवश्यकता नहीं है, आप लिस्ट या रेंज सिलेक्ट कर सकते हैं। दूसरा, डिलीमीटर का ऑप्शन इस फंक्शन में आपको मिलेगा। तीसरा, आपको ऑप्शन रहेगा कि आप एम्प्टी सेल्स को इग्नोर भी कर सकते हैं और इंक्लूड भी कर सकते हैं। हमारे केस में हम यहाँ पर इग्नोर करना चाहते हैं तो ट्रू पर डबल क्लिक करेंगे, कॉमा। अब लास्ट में आप टेक्स्ट स्ट्रिंग को वन बाय वन भी सिलेक्ट कर सकते हैं और एक साथ भी सिलेक्ट कर सकते हैं, यानी रेंज भी सिलेक्ट कर सकते हैं। हम यहाँ पर इन रेंज को सिलेक्ट करेंगे, ब्रैकेट क्लोज करेंगे और एंटर प्रेस करेंगे। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर ये टेक्स्ट स्ट्रिंग कंबाइन हो गए डिलीमीटर के साथ। यहाँ से इसको नीचे तक ड्रैग करेंगे। ये है एक्चुअली प्रॉपर तरीका टेक्स्ट स्ट्रिंग को कंबाइन करने का। अब मान लीजिए यहाँ से हम इस सेल को एम्प्टी कर देते हैं, तो अभी यहाँ पर इस फंक्शन ने एम्प्टी सेल को इग्नोर कर दिया है, क्योंकि हमने फंक्शन में ट्रू अप्लाई किया था इग्नोर करने के लिए। यहाँ पर इस सेल को हम सेलेक्ट करेंगे और F2 प्रेस करके फंक्शन विजिबल करेंगे। अब इस ट्रू की जगह यदि हम फॉल्स करेंगे, यहाँ पर ये देखिए यहाँ पर फॉल्स करेंगे, तो अब ये फंक्शन क्या करेगा, इंक्लूड करेगा एम्प्टी सेल को। ये आप यहाँ पर देख सकते हैं, फॉल्स इंक्लूड एम्प्टी सेल्स। यहाँ पर फॉल्स लिखा हमने और एंटर प्रेस करेंगे, तो आप देख सकते हैं जो एम्प्टी सेल है हमारी दूसरे नंबर पर, उसकी जगह पर यहाँ पर डबल स्पेस आ गया है। ये आप यहाँ पर देख सकते हैं। अगर हम इसको भी यहाँ पर डिलीट कर देंगे
तो यहाँ पर एक और स्पेस आ जाएगा इन दोनों के बीच में, यानी जो डिलीमीटर था वो यहाँ पर आ जाएगा। यहाँ पर मान लीजिए डिलीमीटर हम कुछ और कर देते हैं, स्पेस की जगह पर हम यहाँ पर डिलीमीटर कर देते हैं हाइफन और एंटर करते हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर आपको पता चलेगा कि एम्प्टी सेल्स की जगह यहाँ पर डिलीमीटर आ गया है। एक डिलीमीटर तो नॉर्मल है और 2 सेल यहाँ पर एम्प्टी हैं, तो उनकी जगह पर डिलीमीटर यहाँ पर आ गया है। तो टोटल डिलीमीटर है यहाँ पर 3। तो हमारी नजर में जो बेस्ट फंक्शन है आज की डेट में टैक्स स्ट्रिंग को वन टैक्स स्ट्रिंग में कंबाइन करने के लिए, वो है टैक्स जॉइन फंक्शन। अगर आप यूज करते हैं ऑफिस 2019 या फिर ऑफिस 365। अभी के लिए बस इतना ही। नमस्कार।